प्रिय शोधार्थियों और विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य के अंतर्गत शोध कार्य के लिए जो विशेष रूप से कोर्स वर्क की तैयारी कर रहे हैं, प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत चतुर्थ इकाई पर विमर्श की एक श्रृंखला हमने प्रारंभ की है और मैं डॉक्टर चंद्र कुमार जैन उसकी अगली कड़ी की चर्चा के लिए आप सभी के साथ जुड़ रहा हूं। मैंने पहले आपको बताया था कि इंटरनेट संपर्क उपकरणों के अंतर्गत पीसी से लेकर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर तक कुछ महत्वपूर्ण पक्ष हैं। कुछ चर्चा हमने की है और अब हम इंटरनेट एक्सप्लोरर पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो एक प्रश्न आपके सामने मैं रखना चाहता हूं कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में कि पूछा जाए इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है। आपको 4 विकल्प दे दिए जाएं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, संकलक है, कंपाइलर है और कोई विकल्प दिया जाए और ब्राउजर भी दिया जाए। अब आपको सही विकल्प चुनना है। आपने पढ़ा है तो आपका ध्यान ब्राउजर की तरफ या ब्राउजिंग की तरफ जाएगा, ब्राउजिंग सिस्टम की तरफ जाएगा और आपका उत्तर सही हो जाएगा। पूछा जाए कि पीसी का पूरा नाम क्या है, पर्सनल कंप्यूटर, यदि आपको मालूम है तो कोई भी विकल्प दिया जाए आप उसे इग्नोर कर देंगे, अलग कर देंगे और पर्सनल कंप्यूटर चुन करके आप सही उत्तर दे देंगे। इंटरनेट के मुख्य भागों के बारे में, उपकरणों के बारे में यदि बात की जाए और कोई ऐसा उपकरण उसमें लिख दिया जाए जिसका संबंध किसी और मशीन से है, इंटरनेट से उसे कुछ लेना देना नहीं है, तो सही विकल्प चुन करके आप लिख देंगे। निश्चित रूप से आप सफल होंगे। कंप्यूटर के मुख्य भागों के विषय में, हार्डवेयर के बारे में पूछा जाए और कोई एक ऐसा भाग लिख दिया जाए जिसका कंप्यूटर से संबंध नहीं है और कहा जाए कि इसमें से कौन सा भाग कंप्यूटर का नहीं होता है, इस प्रकार के प्रश्न भी किए जाते हैं। तब आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होता है और सही उत्तर चुन करके आपको लिखना होता है। बहरहाल हम फिर विषय पर आते हैं। हम इंटरनेट एक्सप्लोरर या नेटस्केप की बात कर रहे हैं जिसका संबंध ब्राउजिंग से है और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का इसके निर्माण, इसके उद्गम और इसके विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इंटरनेट एक्सप्लोरर के विकास में यह आपको ध्यान में रखना चाहिए। कुछ और कंपनियों के नाम भी दे दिए जाएं, तब आप चुनकर माइक्रोसॉफ्ट यदि लिख देते हैं तो आपका उत्तर सही हो जाता है। आप जानते हैं कि इंटरनेट आज के जमाने में, आज के युग में बहुत एक सशक्त माध्यम के रूप में स्थापित हो चुका है। इसे साइबर माध्यम भी कहा जाता है। वेबसाइटों का विकास इंटरनेट एक्सप्लोरर पर ही निर्भर है और वेबसाइटों के डेवलपमेंट या विकास का एक अंतहीन क्रम ही चल रहा है, यह आप अच्छी तरह से जानते हैं। कभी हमारे लिए केवल मुद्रित माध्यम या प्रिंट मीडिया ही था, प्रिंटेड सामग्री ही उपलब्ध रहती थी। आजकल तो पेपरलेस वर्क की बात की जा रही है, उसमें सब में इंटरनेट की महत्वपूर्ण भूमिका है। दृश्य श्रव्य माध्यम से लेकर प्रिंट मीडिया तक इंटरनेट का असीमित प्रयोग आजकल कर रहे हैं। कंप्यूटर ने इंटरनेट को एक नए स्क्रीन में बदल दिया है और हम देख रहे हैं कि कंप्यूटर ने सबसे पहले जो नेटवर्क सन 1962 में बनाया था, वह बाद के वर्षों में, दशकों में अभूतपूर्व परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। अब इंटरनेट केवल एक सेवा नहीं है, वह एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म का नाम है। पूरी दुनिया उसकी मुट्ठी में है। मैं आपको याद दिला दूं कि सन 1967 में एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ने अमेरिका के 4 विश्वविद्यालयों के कंप्यूटरों को नेटवर्किंग से जोड़कर इंटरनेट की शुरुआत की थी। 1967 में अमेरिका में इंटरनेट की बुनियाद रखी गई, उसका आगाज किया गया, उसकी शुरुआत की गई और उसके बाद ही ईमेल सर्विस प्रारंभ हुई थी। इसे भली भांति आपको ध्यान में रखना चाहिए।
इंटरनेट एक्सप्लोरर या नेटस्केप का बहुत महत्व है। मैंने पहले भी कहा, इसे मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। वेबसाइटों के चैनल को प्रयोग में लाने में इंटरनेट एक्सप्लोरर बहुत मदद करता है। यह चैनल आइकन बार के रूप में, एक आइकन के रूप में होता है। इसे क्लिक करने पर वो पूरी श्रृंखला सामने आ जाती है, जिसमें से आप अपनी पसंद की वेबसाइट का चयन कर सकते हैं। परंतु इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए और पूरी सावधानी से इसका उपयोग करना चाहिए। मनपसंद वेब पेज और वेबसाइट का चयन भी अपने आप में एक गुण है। यदि आप सही प्रयोग करते हैं तो समय भी बचा सकेंगे, विद्युत भी बचा सकेंगे और नेटस्केप या इंटरनेट एक्सप्लोरर की ताकत का आभास कर सकेंगे और उसका सदुपयोग भी कर सकेंगे। मितव्ययिता का सूत्र अपनाकर इंटरनेट और इंटरनेट एक्सप्लोरर नेटस्केप के प्रयोग में आपकी सफलता आपके कार्य में 4 चांद लगा सकती है। इस बात का ध्यान रखते हुए आप अपनी तैयारी करें। आने वाली कड़ियों में हम चतुर्थ इकाई के अंतर्गत इंटरनेट के रखरखाव, वेब या वेब पेज पब्लिशिंग, ईमेल भेजने की विधि, ईमेल प्राप्त करना, डाउनलोडिंग, अपलोडिंग जो बहुत प्रचलित शब्द हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे और अंत में आपके कोर्स की इस चौथी इकाई के अंतर्गत हिंदी सॉफ्टवेयर पैकेज पर भी विचार करेंगे। अपनी तैयारी कीजिए। आप सभी को शुभकामनाएं। शेष भाग पर विमर्श के लिए शीघ्र हम मिलेंगे।